और बच्चों, तो अब आपका पेपर हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि सभी का पेपर अच्छा रहा होगा और अब तक आपने आंसर की भी अपनी मैच कर ली होगी। आपके बहुत सारे कमेंट्स हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं क्वेश्चन पेपर के लेवल को लेकर के, किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कितने मॉडरेट थे, कितने टफ थे, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है डिफरेंट कैटेगरीज में, एक्सटर्नल में क्या रहेगी और इंटरनल में क्या रह सकती है, बॉयज़ गर्ल्स में अलग अलग। और जी साथ ही साथ हम बात करेंगे अगर किसी वजह से किसी का क्वेश्चन पेपर अच्छा नहीं हुआ है, हो सकता है ऐसा बहुत सारे रीजन से हो जाता है, मजबूरी भी हो जाती है, कई बार घर में कोई बीमार होता है, कोई और तकलीफ होती है, परेशानी हो जाती है किसी सगे रिश्तेदार के साथ, तो ऐसा भी बच्चों के साथ हो जाता है और वो पढ़ नहीं पाते किसी रीजन से। चलिए एनीवे, अगर किसी रीजन से किसी का भी पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ है कि आप उम्मीद कर सकें कि आपका एडमिशन एएमयू होगा, तब भी आपका एडमिशन हो सकता है, तो उसके लिए भी रास्ता है। यहाँ पे हम उसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कोर ब्रांचेज में खास तौर पे कहाँ तक आपको एडमिशन मिल सकता है उसकी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे आपको। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे वो सारे फैक्टर्स जिन पे कट ऑफ डिपेंड करता है। तो यहाँ कुछ भी मजाक नहीं होगा, जो कुछ भी वो जनून होगा, और आप पूरे वीडियो में बने रहिए, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, कट ऑफ किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। वैसे तो आप लोग सब कहते हैं जी कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ क्या है, तो इतना जान लीजिए कट ऑफ होती क्या है और कट ऑफ डिपेंड किस चीज़ पे करती है। एमयू कभी भी कोई ऑफिशियल कट ऑफ डिक्लेयर नहीं करता। जामिया पहले करता था, बट 2021 के बाद जामिया ने भी काफ़ी हद तक उसमें चेंज किया पॉलिसी में, और अब वो भी फाइनल कट ऑफ नहीं बताता, शुरू में कट ऑफ बता देता है पहली लिस्ट जब निकालता है। एनीवे, उससे एक मोटा अंदाज़ा लग जाता है कि कट ऑफ इतनी रही होगी। लेकिन एमयू के केस में थोड़ा सा बिल्कुल ही अलग मामला हो जाता है और यहाँ पे एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे फीडबैक आपको देते हैं वो आप ही का दिया हुआ होता है। ओके एनीवेज, तो देखिए क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कट ऑफ में। अगर किसी वजह से अगर किसी वजह से कट जो क्वेश्चन पेपर है उसका लेवल बहुत आसान हो जाए तो कट ऑफ एकदम से ऊपर की तरफ भाग जाएगा, 10 15 20 नंबर तक भी ऊपर भाग सकता है कट ऑफ। ऐसा जामिया में भी हमने कई बार देखा। और आप कहोगे किसी को अगर दिक्कत हो ना हो, मतलब अगर चाहिए प्रूफ, तो हम उसका प्रूफ भी दे सकते हैं कि कट ऑफ कैसे सडन चेंज आता है कट ऑफ के अंदर। एनीवेज चलिए, तो क्वेश्चन पेपर का लेवल इस बार जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट से टफ की तरफ था। फिजिक्स थोड़ी टफ थी, मैथ्स के कुछ सवाल थोड़े टफ थे और एक दो सवाल साइंस वगैरह में भी थोड़े घुमावदार थे। तो ओवरऑल जो है पेपर थोड़ा सा मॉड से टफ बता रहे हैं बच्चे, जो आप लोग बता रहे हैं। हमारा तो कोई इसमें कोई वो होता है नहीं है, कोई रोल नहीं होता, जो भी फीडबैक होता है आपका होता है। तो ये फैक्टर जो है आपका कट ऑफ नीचे की तरफ लाने वाला है, अगर ये थोड़ा सा मॉडरेट से टफ था तो। लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 या 2 पॉइंट ही ये नीचे की तरफ कट ऑफ को लाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग। तो ये जो फैक्टर है ये हमेशा जो है, और पिछले साल के मुकाबले इस साल और 2020 के मुकाबले तो इस साल में बहुत ही ज़्यादा नंबर में इंक्रीज़ हुआ है। बच्चे लगातार अवेयर हो रहे हैं, इंटरनेट जगह जगह पहुंच रहा है और एजुकेशन की लोग वैल्यू समझ रहे हैं, तो घर मकान बेच करके भी अब वो एजुकेशन लेना चाहते हैं। ऐसे में लगातार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं और एम यू जो एक और क्रेज़ है इंटरनल बनने का और एमबीबीएस का बाद में, तो वो जो है फैक्टर बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को ड्रैग करता है, खींचता है। ओके, तो ये फैक्टर आपके फेवर में नहीं है, इसकी वजह से ज़रूर कट ऑफ 1 2 पॉइंट ऊपर की तरफ जाने की तरफ जाएगी, लेकिन ऊपर वाला फैक्टर इसको बैलेंस कर लेगा तकरीबन तकरीबन, ऐसी उम्मीद है। अब बात होती है नंबर ऑफ सीट की। नंबर ऑफ सीट तो अचानक एकदम से बढ़ती नहीं है। ओके, तो हर साल नहीं बढ़ती, इसका मतलब ये है कि इसका कोई ज़्यादा रोल आपके केस में नहीं है। कभी कभार अगर ऐसा होता है तो कट ऑफ पर डेफिनेटली इसका असर आता है सीधे तौर पे। ओके, तो ये हो गए फैक्टर्स जो कि कट ऑफ को इम्पैक्ट करते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअली कट ऑफ क्या रहने वाली है हमारे अंदाजे में। तो आप देखिए गर्ल्स के केस में जो है कट ऑफ ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में कम ही रहती है, 1 2 3 पॉइंट। ठीक है, चाहे वो इंटरनल की बात करें या हम एक्सटर्नल की बात करें। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं। हमें उम्मीद है कि एक्सटर्नल गर्ल्स का जो कट ऑफ रहेगा वो 58 के आसपास रह सकता है। कितना? 58 के आसपास। ओके, और अगर हम बात करें इंटरनल गर्ल्स की, तो इंटरनल गर्ल्स मोस्ट प्रोबेबली 40+ पे सेफ है। ओके, यहाँ पे हम कहेंगे कि गर्ल्स 58+ पे सेफ है, तो वहाँ पे वो 40+ पे भी सेफ है अगर वो इंटरनल है तो। अगर बात करें बॉयज़ की, तो बॉयज़ के लिए थोड़ा सा दिक्कत भरी बात है। ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में बॉयज़ के लिए ऐसा होता है, यहाँ पे भी ऐसा होगा। अगर 60+ आप हैं और बॉय हैं तो आप सेफ समझिए, आपका एडमिशन होने की चांस बहुत ज़्यादा है। ओके, और दूसरी बात, अगर आप इंटरनल हैं तो तब जो है आपको एटलीस्ट 45+ मार्क्स चाहिए होंगे।
ओके। लेकिन अगर बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड डिफरेंट हो जाता है। बायोलॉजी यहाँ पे गर्ल्स ज़्यादा आती हैं, और हमने बताया था जैसे कि नीट का जो मसला है, तो वहाँ पे एमयू के बच्चे अगर 11th वहाँ से करते हैं तो उन्हें एमबीबीएस में रिजर्वेशन मिल जाता है, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इससे बहुत ज़्यादा गर्ल्स जो है, बॉयज़ भी खींचते हैं लेकिन गर्ल्स को ज़्यादा ही बढ़ जाती है एमयू में, बायोलॉजी केस में खास तौर पे। तो बायोलॉजी का जो है थोड़ा सा गर्ल्स की कट ऑफ 2-3 पॉइंट ऊपर रहने की चांस है बॉयज़ के मुकाबले। तो हो सकता है बायोलॉजी के केस में ये जो हम देख रहे हैं एक्सटर्नल गर्ल्स, ये भी 60+ पे पहुंच जाए, ठीक है। और इंटरनल की बात करें तो ये भी 42+, लेकिन ओनली फॉर बायोलॉजी, ओके। और ऐसे ही हुआ, सॉरी, गर्ल्स का जो है दोनों उसमें रहेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों केस में थोड़ा थोड़ा कट ऑफ ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बाकी किसी सब्जेक्ट में इतना फ़र्क पड़ना नहीं है, मैथ्स स्ट्रीम पे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है इस चीज़ का, ओके। वहाँ पे गर्ल्स की कट ऑफ नीचे ही रहती है बॉयज़ के मुकाबले, ओके। तो ये तो बात हो गई आपकी कट ऑफ की। अब बात करते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग की कट ऑफ क्या रहने वाली है हमारे अंदाजे में। तो अगर आप एक्सटर्नल है, कोर ब्रांचेस की अगर हम बात करें, जैसे कंप्यूटर साइंस है, सिविल इंजीनियरिंग है, इनकी डिमांड आजकल ज़्यादा होती है। तो गर्ल्स को यहाँ पे एक्सटर्नल होने के बावजूद भी 50 से नीचे ही एडमिशन, 50 पे पहुँचते पहुँचते आप सेफ हो जाओगे। बॉयज़ का केस जो है वो 52+ पे पहुँचते पहुँचते सेफ हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और इंटरनल की बात करें तो गर्ल्स यहाँ पे आप 38 पे अपने आप को सेफ समझिए, और बॉयज़ अगर आप इंटरनल हैं तो 40+ पे अपने आप को सेफ समझिए कि आपको कोर ब्रांच मिल जाएंगी डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। बाकी तो और कई बार तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में आजकल ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, तो मे भी आपको कोई 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट और नीचे ये ब्रांचेस मिल जाएं, ऐसी उम्मीद है, ओके। अब बात आती है ये है कि भाई अगर इसके बावजूद भी आपका एडमिशन नहीं हुआ तब क्या करें। तब एक ऑप्शन होता है सेल्फ फाइनेंस का, ओके। लेकिन वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए नहीं होगा, सेल्फ फाइनेंस, ओके। एक बात, वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों के लिए नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। और वो उन बच्चों के लिए नहीं होगा जिन्होंने आर्ट्स में या कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। अगर बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं ना कि साइंस के साथ साथ आर्ट्स भी भर देते हैं, जाना तो एमयू ही है, भले ही साइंस में ना हो एडमिशन तो आर्ट्स में हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है उनके साइंस में मार्क्स कम रह जाते हैं किसी रीजन से, और आर्ट्स में उनका एडमिशन मिल जाता है। अब वो आर्ट्स में उनको एडमिशन कॉल आ गई, काउंसलिंग हो गई उनकी, उन्होंने एडमिशन नहीं भी लिया अगर, तब भी उनको फिर साइंस में एडमिशन नहीं मिलेगा सेल्फ फाइनेंस के अंदर, ओके। ये कंडीशन होती है कि अगर आपको एडमिशन का ऑफर मिला, आपने नहीं लिया किसी और स्ट्रीम में, तो फिर आपको एडमिशन सेल्फ फाइनेंस में भी नहीं मिलेगा, ओके। डिप्लोमा इंजीनियरिंग को तो मिलता ही नहीं है। और कई सारी कंडीशन है, तो इसके लिए सेल्फ फाइनेंस के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, कौन कौन सी कंडीशन, क्या क्या फैसिलिटी उनको मिलती है, क्या क्या नहीं मिलती, क्या वो इंटरनल रहते हैं या नहीं रहते, फीस वगैरह कितनी जमा होती है, हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है, ऐसे ढेरों सवाल आपके लगातार आते रहते हैं। तो उनके लिए हम 10-15-20 मिनट की एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे, लेकिन वो थोड़ा 1-2 दिन के बाद, ओके। तो डिप्रेस ना हो, अगर किसी रीजन से आपके मार्क्स इस बार अच्छे नहीं है, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वैसे तो हम सेल्फ फाइनेंस में भी आपका एडमिशन करा ही देंगे, आप बने रहोगे तो आपको टाइम पे हम इन्फॉर्म करेंगे कब सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म्स आ रहे हैं, कैसे उनको अप्लाई करना वगैरह वगैरह, और फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा। किसी रीजन से फिर भी आपका एडमिशन नहीं होता है या और कोई बात हो जाती है, तब ही हम आपका 2 साल बाद बीएससी में ज़रूर एडमिशन कराएंगे, अगर आप हमारे साथ बने रहे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।